राहुल गांधी। गांधी है राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी जिनकी दादी इंदिरा गांधी इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, इनके पिता राजीव गांधी इंडिया के छठे प्राइम मिनिस्टर। in the necessity of equality, in the sovereignty of the people's will. अभी कांग्रेस के मैन फेस राहुल गांधी, जिन पर कभी पप्पू का टैग चिपका दिया गया था। अकेले मैं पप्पू हूँ। उन्हीं राहुल गांधी ने अब ऐसा क्या किया है कि जनता उन्हें जननायक या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रही है। To the Prime Minister, the nation is above your image. We need a Prime Minister who completely frees the army. तो आओ जानते हैं राहुल गांधी का पूरा पॉलिटिकल करियर। साल था 2004 जब राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखे। उस समय कांग्रेस का राज था। नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी उनकी मां सोनिया गांधी। राहुल गांधी के पास में 2004 में इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के नाते पीएम बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राहुल गांधी 2004 में कांग्रेस के गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 2013 तक कांग्रेस की राजनीति अच्छी चलती है, लेकिन समय आता है 2014 का, जब देश की राजनीति बदल रही थी। इस समय बीजेपी के मैन फेस के रूप में नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, जो अपनी लीडरशिप और ऐसे भाषण लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बीजेपी का एक ही नारा था कि अच्छे दिन आ रहे। लोगों को भी लगा कि जब कांग्रेस जाएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। इसी कारण लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। इसी समय राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। कहीं पप्पू तो कहीं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया गया, कहीं मीम वायरल हुए जैसे कि ये मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। शायद इसकी सच्चाई ये है। कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इस समय युवा सोशल मीडिया पर आ रहा था और बिना किसी फैक्ट को चेक किए हुए वीडियो को आगे से आगे शेयर कर रहा था। उसी समय से राहुल गांधी का डाउनफॉल शुरू हो गया। समय आया 2019 का, जब राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के गढ़ अमेठी से वो चुनाव हार गए। ये ऐसा समय था जब लग रहा था कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पूरे देश ने नकार दिया। उसके बाद राहुल गांधी मानो 3 साल के लिए कहीं गायब हो गए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई वीडियो, ना कोई क्वेश्चन। लेकिन फिर समय आया 2022 का। उन्होंने अचानक एक यात्रा का ऐलान किया, जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा। पद की दुकान खोल रहा हूँ। इस यात्रा ने कहीं ना कहीं देश का ध्यान राहुल गांधी की तरफ खींचा। लोगों ने पहली बार राहुल गांधी को विदाउट सिक्योरिटी इतना पास देखा था। जो लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, वो धरातल पर अब राहुल के साथ आए। राहुल गांधी ने इस यात्रा में किसानों, मजदूरों व बेरोजगार युवाओं से धरातल पर मुलाकात की। अब आया समय 2024 का, जब ओपोजिशन 400 पार के नारे लगा रहा था। एनडीए सरकार 400 पार, लेकिन ओपोजिशन 240 पर जाकर अटक जाता है। कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं पहले से बेहतर प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करके कहीं ना कहीं कह रहे थे आई एम कम बैक। फिर आया समय 7 अगस्त 2025, जब राहुल गांधी वोट चोरी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में। दिस इज ईसी डेटा एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6 अलग अलग। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। देखो इन सब में कितनी सच्चाई है ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों ने जनता का ध्यान राहुल की ओर आकर्षित किया है। सबसे पहले तो ये कहने जाऊंगा, वोट छोड़ गद्दी छोड़। जनता जाग गई, जनता देख रही है किस तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया। सोशल मीडिया पर राहुल रिस्पेक्ट बटन, राहुल प्राइम मिनिस्टर, राहुल जननायक के कमेंट भरे पड़े हैं। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट में फेंक दो।